हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बम्पर भर्ती 2024 का आगाज हो चुका है। जिस वैकेंसीज का हमें सालों से इंतजार था, फाइनली वो वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, जहां पर अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी आप सभी कैंडिडेट के लिए। आप सभी जितने भी 10th पास स्टूडेंट हैं, ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा हैं, डिग्री हैं, ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हो या फिर इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग, सभी कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज का आगाज हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। ITI वालों के लिए इसमें सबसे बड़ी भर्ती होगी। जितनी भी रेलवेज वैकेंसीज होगी, सबसे बड़ी वैकेंसीज होगी वो ITI पास स्टूडेंट की होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है पब्लिश की, जिसमें RRB JEE, कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें तरह तरह की रिक्रूटमेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या फिर से ग्रुप डी में ITI हटने वाला है, क्योंकि एक जो चर्चा था पहले, रेलवेज के द्वारा इस तरह का कोई भी अपडेट अभी नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट खामोश होकर बिल्कुल पूछना चाहिए कि क्या अब जो ग्रुप डी में वैकेंसीज आने वाली है, उसमें जो ITI रेलवे ने लागू किया वो हट जाएगा, या फिर जो है ITI हमेशा के लिए रहेगा, ITI एंड NSE के लिए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है इसको लेकर। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सबसे पहले देखते हैं। तरह तरह के आर्टिकल पब्लिश की गई है। RRB LP की जो न्यू रिक्रूटमेंट है, उसमें बहुत सारे जो वैकेंसीज है वो अभी रिक्त पोस्ट है, यानी कि वैकेंट पोस्ट है, लेकिन वैकेंसी बहुत कम निकाली गई है। तो जो भी रिक्रूटमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, और आपका ड्रीम जॉब क्या है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ड्रीम जॉब कमेंट करते हैं। अगर आपका ड्रीम जॉब RRB LP टेक्नीशियन या फिर JEE या फिर ग्रुप डी जो भी है, कमेंट करके बताइए। कहीं पहले ये देखो, रिक्रूटमेंट की जो वैकेंट पोस्ट है रेलवे की तरफ से, जो वैकेंसी निकालेगी कैलेंडर वाइज, उसकी आर्टिकल जारी की गई है। पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि रेलवे में अभी करंट वैकेंट पोस्ट है 2,36,000, यानी कि 2,36,000 सिर्फ करंट वैकेंसीज है, जिसमें से तरह तरह की रिक्रूटमेंट होगी। NTPC ग्रेजुएशन की वैकेंसीज होगी, NTPC अंडर ग्रेजुएट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होगी, पैरामेडिकल कैटेगरी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी वो ग्रुप डी की वैकेंसी है। जितनी सारी वैकेंसी दिख रही है, इसमें से 60% जो रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ लेवल 1 की होगी, ग्रुप डी की होगी, ITI स्टूडेंट के लिए होगी। और तीसरा जो पोस्ट है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, ये बहुत कम पोस्ट होती है। पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल MI की कैटेगरी में बहुत कम वैकेंसी निकलती है। एक पोस्ट आपका है RPF, जो 4660 पोस्ट पर वैकेंसीज का आगाज हो चुका है। उसकी फॉर्म आप 15 अप्रैल से भरने की से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको कुछ ही देर में मिल जाएगी, और हो सके तो इसकी वीडियो मैं बना दूंगा। RPF की नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाली है, और आज ही के डेट में, क्योंकि 15 अप्रैल से उसका जो फॉर्म है आपको फिलअप करनी है। तो कई इस बात करने वाले हैं RRB टेक्नीशियन की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन का। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा बुक्स है। ये 2024 जो न्यू सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न लागू हुआ है, ये टोटली बुक उसी सिलेबस को फॉलो करती है। एंड प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल आपके आए हैं, रेलवे ने पूछे गए हैं टेक्नीशियन LP में, बिल्कुल उसी तरह से सवाल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं स्टडी गाइड्स में। तो ये बुक आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगी। एंड रेलवे टेक्नीशियन के अलावा इनके पास और भी रेलवे की बुक्स है, जैसे कि रेलवे की रीजनिंग हो गया, किसी भी रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काम आएगी। रेलवे की मैथ है, रेलवे समान अज्ञान, यानी कि जो भी आने वाली LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC सब में काम आने वाली। तो इन सबको भी आप ले सकते हैं, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अपने तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल है आज की डेट में रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेल प्रबंधन ने रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। कवायद यानी कि टोटली फाइनली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा जो आगामी रिक्रूटमेंट होगी उसकी तैयार कर ली गई है, जैसे कि NTPC की हो गया, या फिर NTPC अंडर ग्रेजुएट की, इसकी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रेलवेज के द्वारा रेडी होगी। कवायद यही होता है, अपकमिंग रिक्रूटमेंट के लिए रेलवे टोटली तैयार है, उसकी सर्कुलर यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। रेल अधिकारियों से वर्ष 2025 तक जोन में रिक्त होने वाली पदों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
यानी 2025 तक जो वैकेंट पोस्ट होगी उसकी वैकेंसी भी निकलने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए, यानी कि भर्ती जो है बढ़ सकती है। आप जितना एक्सपेक्ट करते हो वो वैकेंसी ज़्यादा हो सकती है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यही है, जैसे कि एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो डीएम की पोस्ट होती है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट जो सीएमए आता है उसके अंडर में होगी। लेवल 1 और पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, जबकि जेई एंड टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। अब यहाँ पर बोलोगे सर जेई और टेक्नीशियन की कौन सी रिक्त प्रक्रिया जारी है? गाइस ये जेई और वैकेंसी की है, ये 2018 की है। अभी तक इसकी पैनल चल रही है जूनियर इंजीनियर का और टेक्नीशियन का। अभी भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा पैनल क्लियर हुए, तो इसका पैनल आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। 2018 की जो रिक्रूटमेंट आई थी सोचो वो वैकेंसीज एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की, तो जो एलपी का तो हो गया था, बट जेई और टेक्नीशियन का आज तक उसकी प्रक्रिया चलती है। तो यही होता है कि वैकेंसी ब्यौरा देखा नहीं जाता, वैकेंसी निकाल दिया जाता है, तो पोस्टिंग करते करते इनको 5-6 साल लग जाती है। तो रेलवे अब ऐसा नहीं कर रही है, अब सुधार चुकी है। वो डेट बाय डेट आप देख सकते हैं कब क्या चीज़ निकलने वाली है, इसकी प्रक्रिया सिस्टम वाइज अब जारी की जाएगी और वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है भैया कि लेवल 1 क्या होने वाला है। यहाँ पर ध्यान से देखो, जिम्मेदारी बांटी गई है अलग अलग से। रेलवे ने विभिन्न संवर्गों की भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए अलग अलग रेलवे बोर्ड को नोडल एजेंसी भी बना दिया गया है। एनटीपीसी के लिए आरआरबी इलाहाबाद, पैरामेडिकल के लिए आरआरबी पटना, मिनिस्ट्रियल एंड स्टाफ के लिए आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए जो आपका है आरआरबी गुवाहाटी, तथा लेवल 1 जो है वो आपका आरआरबी भोपाल जारी करेगा। आरआरबी भोपाल सबसे बेस्ट, इंडियाज में सबसे बेस्ट आरआरबी है आरआरबी भोपाल। इनका जो एग्ज़ाम्स लेने का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट जो लेवल 1 का वेट कर रहे हैं ग्रुप डी की वैकेंसीज का, तो आपका जो एग्ज़ाम जो है आरआरबी भोपाल के द्वारा ली जाएगी। तो अब ये जो चेंज की जाएगी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है कि कब कब वैकेंसी आएगी। एनटीपीसी की देख लो, जुलाई से अगस्त में आपकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अगस्त से सितंबर में, जेई की वैकेंसी सितंबर से अक्टूबर में आएगी। टोटली मंथ डिक्लेयर कर दिया गया है। पैरामेडिकल कैटेगरी सितंबर से अक्टूबर में, लेवल 1 की अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि अक्टूबर से लास्ट वीक से नवंबर के फर्स्ट वीक तक ग्रुप डी की वैकेंसीज आपको आ जाएगी। और एमआई की रिक्रूटमेंट नवंबर से दिसंबर के बीच में रिलीज होगी। तो सब कुछ डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियल के द्वारा। अब जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जो डाउट है लेवल 1 का, लेवल 1 ग्रुप डी, क्या आईटीआई इसमें हटेगा या फिर सिर्फ वही आईटीआई पास आउट अप्लाई कर सकते हैं जिसने भी अप्रेंटिसशिप कर रखा हो या फिर इंडियाज़ के किसी भी एनसीवीटी एससीवीटी से आईटीआई पास आउट है। जो 10th पास पहले भरते थे, 2019 का जो फॉर्म आया था ओनली 10th पास के कैंडिडेट ने भरा है, क्या इसमें भी 10th पास को अलाउ करेगा? आईटीआई जो लागू किया है रेलवे ने वो हट जाएगा। देखिए गाइस, अभी तक जितनी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है कहीं पर भी अभी तो जिक्र नहीं हुआ है कि आईटीआई इसमें होगी, बट एक चीज़ का कंफर्म है, जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आईटीआई इसमें लागू किया है तो हटाएगी नहीं। हाँ, अलग लेवल 1 की इलेक्शन से पहले अगर वैकेंसी आ जाती तो डाउट होता, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होता है इलेक्शन से पहले, इसीलिए वैकेंसी इलेक्शंस के बाद आ रही है। तो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है। और जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 10th पास वाले, और ये अफवाह जो है ना वो 10th पास वाले ही फैला रहे हैं कि 10th पास वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, तो ऐसा कभी ना सोचें स्टूडेंट। 10th पास वाले अब ग्रुप डी में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं सिर्फ 10% वैकेंसीज का, बाकी 90% जो वैकेंसी होगी आईटीआई स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आईटीआई स्टूडेंट के लिए हम लोग सदा आगे रहेंगे, कुछ भी इसमें होता है लेवल 1 के लिए, हम लोग एक साथ जुट करके फिर से कैंपेनिंग होगा, चाहे किस तरह से प्रोटेस्ट होगा, और आराम से इस बार हम लोग आईटीआई को हटने नहीं देंगे। समझे स्टूडेंट? खास करके सारे स्टूडेंट ज़रूर यहाँ पे एकजुटता दिखाइएगा जब भी रिक्रूटमेंट आएगी, तो इस बार हम आईटीआई इसमें नहीं हटने देंगे। ओके गाइस, तो ये न्यू रिक्रूटमेंट की अपडेट आ चुकी है। फाइनली मंथ आपका रिलीज हो चुका है सब कुछ, तो आप तैयारी शुरू कर दो। इस दिन आपकी फॉर्म निकलने वाली है, एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएगी। और इसमें से जो भी आपका ड्रीम जॉब है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।